दोनों हाथ उठाएं आसमान की तरफ, खुदावन से कहें मैं तेरे कलाम की ओर आता हूँ। तेरा कलाम मेरे लिए राह बने, मेरे लिए मजबूती का बाइस बने, मेरे डिप्रेशन के खारिज हो जाने का बाइस बने, मेरी ज़िंदगी से उलझनों के खारिज हो जाने का बाइस बने। तेरा कलाम मेरे हालात के सुलझ जाने का बाइस बने, मेरी सोच के दुरुस्त हो जाने का बाइस बन जाए। अपने दोनों हाथ उठाओ चर्च, खुदावंद के सामने हाजिर हो जाओ, अपने पैरों को जोड़ो, हालेलुया। अदब के साथ उसके सामने अपने सरों को झुकाओ। यावे 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 अपने दोनों हाथ उठाओ चर्च। खुदा की रूह आज कलाम की बरकत से आपको आज़ाद करे, कलाम की ताकत से आपको आज़ाद करे। हालेलुया हालेलुया। आओ चर्च प्रेयर करना शुरू करो, दुआ के लिए हाजिर हो जाओ खुदावंद के सामने। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के बगैर ना ये ज़मीन चलती है, ना आसमान चलता है, ना हवाएं चलती हैं। खुदा के बगैर, उसके कलाम के बगैर ना ज़िंदगी मामूर होती है, ना ज़िंदगी कभी भी उसके कलाम के बगैर कोई चीज़ ज़मीन पर नहीं चलती। आओ खुदावंद के हुजूर उसे मुबारक कहो। हालेलुया। तेरे बगैर खुदा ऐसी चली है हवा, तेरे बगैर खुदा ऐसी चली है हवा। बिखर गए हैं खुदा, बिखर गए हैं खुदा, बिखर गए हैं खुदा, बिखर गए हैं खुदा। तेरे बगैर खुदा ऐसी चली है हवा, तेरे बगैर खुदा ऐसी चली है हवा। तेरे बगैर खुदा ऐसी चली है हवा, तेरे बगैर खुदा ऐसी चली। बिखर गए हैं खुदा, बिखर गए हैं खुदा, बिखर गए हैं खुदा, बिखर गए हैं खुदा। तेरे बगैर खुदा ऐसी चली है हवा, तेरे बगैर खुदा ऐसी चली है हवा। अपने दिलों में दुआ करना शुरू करो, आपके लव वर्शिप के लिए और आपका दिल प्रेयर के लिए बोले। बगैर खुदा कैसी चली है हवा, तेरे बगैर खुदा कैसी चली है हवा। बिखर गए हैं खुदा, बिखर गए हैं खुदा, बिखर गए हैं खुदा, बिखर गए हैं खुदा। तेरे बगैर खुदा ऐसी चली है वो, तेरे
रूदा मीं वरया, अज रूदा मीं वरया, अज रूदा मीं वरया, मेरे सोने यसुआ, अज रूदा मीं वरया, अज रूदा मीं वरया। अपने दोनों हाथों को कानों के करीब ले जाओ चर्च। मियां वे मियां वे मियां वे मियां वे यावे यावे। दिल से चर्च, दिल से आवाज लगाओ। खुदा तुम्हारे रास्तों को हमवार करे, तुम्हारा चर्च आजाद हो, तुम्हारी जिंदगियां आजाद हो। दिल से आवाज लगाओ चर्च, दिल से। कलाम कहता है वो दिलों को परखता है। यावे 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 इन्हां उजड़िया बागां दा रब तू वे माली, इन्हां उजड़िया बागां दा रब तू वे माली। जे तू ना पूछे ते कौन पूछे, जे तू ना देवे ते कौन देवे। इन्हां उजड़िया बागां दा रब तू वे माली, इन्हां उजड़िया बागां दा रब यावे अपनी दोनों मुट्ठियां बंद करो। खुदावंद से कहो हमें कसरत से माफ कर, हमें कसरत से भरा दे यीशु मसीह के नाम। मेरे कानों को कसरत से पाक कर, मेरी एयर पावर तेज हो जाए यीशु मसीह, ताकि मैं तेरी आवाज को सुनूं। मेरी एयर पावर साफ हो जाए यीशु मसीह के, मेरी एयर पावर तेज हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे कान साफ किए जाएं यीशु मसीह के नाम। आसमान से फजल उतर आए। जे बेवादे नाल बोले ते पुत्र जवा देवे, जे बेवादे नाल बोले ते पुत्र जवा देवे। विच जंगलां दे तू बोले ते मन बरसा देवे, जे जंगलां दे विच बोले रब्बा बोली मेरे नाल, रब्बा बोली मेरे नाल, रब्बा बोली मेरे नाल, रब्बा बोली मेरे नाल। यावे 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 यावे। आओ थैंक्स बोलो।
यसाया की किताब चैप्टर नंबर 55 वर्स नंबर 7 7वीं आयत है। आज का जो हमारा टॉपिक या मजमून है, ये टेस्टमनियाँ, ये गवाहियाँ मैं बड़ी कम लेता हूँ ताकि हम जितना वक्त हो सके ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम को दे सकें और आपके लिए वो बातें जो मुस्बत हैं, जो समझ की हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा उन बातों पर फोकस कर सकें, ध्यान कर सकें। सिंपल सी बात है, सादी सी बात है। अगर गॉड यहाँ पर किसी की लाइफ में काम नहीं करे तो मेरा नहीं ख्याल लोग बिना बुलाए यहाँ पर आते हैं, बिना बुलाए लोग आ जाते हैं। और ऐसी भी जगह होती हैं जहाँ पर लोग बुलाने से भी नहीं जाते, बुलाने से भी खुदा ही किसी की ज़िंदगी में काम करता है। खुदा के बगैर कुछ लोग देखे मेरी बातों को ये समझते हैं कि ये जो बंदा है ये गलत तालीम देता है। मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरी तालीम गलत है और मैं गलत तालीम देता हूँ, मेरी गलत तालीम नूं सुनन लई खुदा लोग भेज दिंदा, तुहाडी चंगी सुनन लई लोग नहीं भेजदा, है ना घाटे वाली गल। कोई बंदा हाथ उठाकर बताए कि कोई भी बंदा चर्च की ओर से आपके घर में आपको इनवाइट करने गया हो, चर्च की ओर से कोई भी बंदा आपको इनवाइट करने गया हो तो वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है। कोई भी नहीं जाता। आए आयत पढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो करैक्टर पर है, किरदार पर है। यहाँ इस आयत के अंदर बड़ी सादा सी बात है। इस टेस्टमनी को लेकर भी मैं थोड़ी बात करूंगा, सादा सी मिसालें देकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किरदार, करैक्टर या बद किरदारी या बद होना, किरदार का ज़िंदगी में क्या मायने होते हैं। यसाया की किताब उसका 55 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, शरीर अपनी राह को तर्क करे और बद किरदार अपने ख्यालों को, और वो खुदावंद की तरफ फिरे और वो उस पर रहम करेगा और हमारे खुदा की तरफ, क्योंकि वो कसरत से माफ़ करेगा। खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। साथ वाले से कहें मुबारक हो। इस आयत के अंदर खुदा कहता है शरीर अपनी राह को तर्क करे, हमारा खुदावंद, खुदावंद लिखा है वो खुदा की तरफ से फिरे, खुदा उस पर रहम करता है और लिखा है कसरत से माफ़ करता है। माफ़ी की कसरत, यानी खुदा कसरत से माफ़ करता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है बद किरदार। कौन? आप बद को हटा दें और उसकी जगह किरदार लिख दें, यानी वो करैक्टर बन जाएगा। ऐसा बुरा करैक्टर, बैड करैक्टर, गुड करैक्टर, ठीक है। यहाँ वो कहता है अगर वो फिरे, खुदा रहम करता है और उसको माफ़ करने पर कादिर है। और आगे कसरत लिखी हुई है, कसरत से माफ़ करेगा। 2 मरतबा उसने कहा। फिर पढ़ें इस आयत के अंदर 2 सवाल हैं जिसको हम फोकस से देखेंगे। बदकार अपने ख्यालों को, और वो खुदावंद की तरफ फिरे और वो उस पर रहम करेगा और आगे लिखा कसरत से माफ़ करेगा। माफ़ी की कसरत, एक दिन में आप माफ़ नहीं किए जाते। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में छुपी होती हैं, आपको उनका इल्म नहीं होता, आप कभी भी उस गुनाह का इकरार खुदा के सामने नहीं करते। फिर सुने, ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां साड़ी ज़िंदगी 'ਚ छुपियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ पता नहीं होता, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ इकरार भी नहीं करते। खुदा, हम चोरी करते हैं, खुदावंद में चोरी, हम सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, कुछ भी हम अपनी ज़िंदगी में जो बुरा करते हैं हम उसका इकरार करते हैं। खुदा हम पर रहम करता है और आगे लिखा है वो कसरत से माफ़ करता है। कसरत से क्या होता है? यानी माफ़ी कभी ख़त्म होती ही नहीं ज़िंदगी में। लेकिन जो चीज़, जड़ी चीज़ तानू पता लगता जाऊ मेरी ज़िंदगी से गलत आती है, आपको खुद कभी भी नहीं पता चलता। कोई बंदा दुनिया में गलत करके भी कहता मैं गलत करता हूँ, वो भी नहीं मानता। गलत करने वाला भी कभी नहीं कहेगा कि मैं गलत करता हूँ। जब कभी खुदा के खादम या वो किसी चर्च में जाता है, वो किसी क्रूसेड पर जाता है, कन्वेंशन पर जाता है, कहीं वो इस बात का एहसास करता है कि यहाँ पर खुदा खड़ा है, यहाँ पर कोई ममसू खड़ा है, यहाँ पर खुदा का खादम खड़ा है। जब वो बोलता है, उसके बोलने के बाइस उसको इल्म होता है कि मैं यहाँ पर गुनहगार हूँ, और वो हालांकि वो पहले ही तौबा याफ्ता है, उसने पहले से बपतिस्मा लिया हुआ है, वो पहले ही चर्च आता है। लेकिन जिस दिन वो ये सुनता है, उस दिन वो फिर और इकरार करता है, फिर वो और इकरार करता है। जो इकरार उसने पहले नहीं किए, उन इकरारों को वो फिर करता है, फिर वो और
किरार करता है, खुदा उसको हर रोज माफ करता है, डे बाय डे उसको माफ करता है। जिस दिन, मैं कहता हूं हर रोज अगर आप बाइबल पढ़ोगे हर रोज आपको नजर आएगा। पर प्रॉब्लम यह है लोगों की लाइफ में, लोग दूसरों के लिए बाइबल पढ़ते हैं। किन के लिए? दूसरों को सुनाने के लिए बाइबल पढ़ते हैं। मैं थोड़े तराजा भी छेड़ता रही नाल नाले भी होले सीधे हो जाने, उन्होंने समझ आए। लोग कहते हैं पादरी साहब दुनिया दी गल्लां करते हैं। किन्ना दियां? मैनू तुसी दसो, इब्राहिम ने किसी जगह पर प्रेयर इबादत करवाई, किसी जगह पर कन्वेंशन कराई, किसी जगह पर क्रूसेड करवाया इब्राहिम ने? अगर बाइबल पढ़ने वाले, इब्राहिम ने किसी जगह पर कन्वेंशन कराई, क्रूसेड कराया, इबादत करांदा ही, लोकां नूं कलाम सुनांदा ही, ओहदियां सारियां गल्लां तुसीं इस बाइबल च लिखियां ने और इब्राहिम की जिंदगी बाइबल बन गई है। फिर सुनो जो मैं कह दिया, जो रोटी घट खाते हैं उन्होंने समझ आएगी, जो रोटी उन्होंने समझ आएगी, तो जो त्रैवे टाइम खाते हैं उन्होंने समझ नहीं आएगी। फिर सुने जो मैं, इब्राहिम ने कभी कन्वेंशन नहीं करवाई, कभी क्रूसेड नहीं करवाया। इब्राहिम ने कभी कन्वेंशन नहीं करवाई, कभी क्रूसेड नहीं। इब्राहिम का कोई चर्च नहीं था, वो किसी जगह पर लोगों को कलाम सुनाता आपको नजर नहीं आएगा। इब्राहिम प्रेयर नाइट नहीं करता। इब्राहिम की लाइफ में हमें फास्टिंग का भेद नजर नहीं आता। मे भी वो करता होगा पर वो इस तरह से फास्ट में नहीं था जिस तरह से हम हैं। इब्राहिम का कोई चर्च नहीं था, इब्राहिम की कोई कलीसिया हमें नजर नहीं आती, पर इब्राहिम की जिंदगी इस बाइबल में लिखी है और आप उसको बाइबल मुकद्दस कहते हैं। मैं तो जोर देना ताकि मैं समझावा ओ जेड़े रोटी बहुती खाते। प्यारा इब्राहिम, बुजुर्ग इब्राहिम, उसकी जिंदगी में मनाती नहीं थी, चर्च नहीं था, ठीक है, लेकिन उसकी जिंदगी इस किताब के अंदर लिखी है। और बाइबल मुकद्दस की पहली किताब पैदाइश की किताब में इब्राहिम की जिंदगी तरतीब से लिखी है और आप उसको बाइबल कहते हैं। आप उसको क्या कहते हैं? मुझे आप ये बताएं, एक बंदा प्रेयर नहीं करता, चर्च नहीं जाता, एक बंदा मुनाद नहीं था, एक बंदा सिर्फ खुदा के साथ चलता, खुदा पर ईमान लाया, खुदा की सुनता और वैसे, और उसकी जिंदगी यहाँ उसके बारे में लिखा हुआ है पैदाइश की किताब में कि उसने अपनी बीवी बादशाह के सुपुर्द कर दी। यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने सारा की बात मानी और अपनी लौंडी से भी शादी कर ली। यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है ये सारी जिंदगी ए सारियां गल्लां दुनियादारी दियां ने कि बाइबल दियां ने? ये जेड़े आंदे ने दुनिया की गल सुनाते ने, मैं उन्हां दा दिमाग ठीक कर लगा। उन्हां दा की कर लगा? जे हो गया तो हो गया, ना होया तो पागल ते अगे ही भी है ही। मैं फिर बताने वाला हूं, इब्राहिम दाऊद ने अपनी लाइफ के अंदर जब वो खुदावंद में नहीं आया था, उससे पहले वो भेड़ बकरियां चराने वाला एक चरवाहा था। उसको अगर आप बाइबल में उसकी लाइफ के पढ़ते हो तो आप कहते हो ये बाइबल में लिखा है, खुदा ने मुनासिब जाना उसकी जिंदगी यहां लिख दो। वो तो सारे दुनिया ही के काम कर रहे थे, चुनाव के बाद उसने खुदावंद के काम किए। मैं और आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़ता हूं, और आप किसके किरदार को भी बाइबल में से पढ़ोगे? किसके किरदार को आप बाइबल में से लोगे? सब लोगों की जिंदगी इस किताब के अंदर लिखी है और उनको उनकी जिंदगी दुनिया के अंदर गुजरी और वह दुनिया ही के अंदर जिंदगी गुजारते थे। वो दुनिया ही के अंदर जिंदगी गुजारते और दुनिया ही में वो रहे और दुनिया की बातें करते करते उनकी जिंदगियां, उनके किरदार, उनके करैक्टर इस लायक बन गए कि खुदा ने कहा इनकी जिंदगियां बाइबल बना दो। फिर सुनो ध्यान से, यीशु मसीह ने यह नहीं कहा था कि मुझ पर कुछ लिखना। यीशु मसीह ने बाइबल में शागिर्दों को, रसूलों को नहीं कहा था मेरी जिंदगी तक कुछ लिखे हो। जो मैं रसूलों ने, खुदा के रूह ने, रूल कुद्स ने जाना कि उसकी जिंदगी जो उसने दुनिया में गुजारी है, वो गुनहगारों को कहते थे तौबा कर लो, ओए चंगे काम करो, ओए छाड़ दो पाप। वो बदकारों को कहते अपने गुनाहों से बाज आओ। और उनके सारे काम इंजील बना दिए गए, उनके सारे काम, उनकी जिंदगी इंजील बना दी गई। और उसी को आप इंजील कहते हैं। जो काम जीसस क्राइस्ट ने किए, जो मुनादी जीसस ने की, जो काम जीसस क्राइस्ट करते थे, उसको हम इंजील कहते हैं। जो काम इब्राहिम ने किए, जो काम इब्राहिम की जिंदगी में थे, या जो कुछ इब्राहिम करता था, उसको आपने पैदाइश की किताब में लिखकर कलम बंद कर दिया और उसको आप बाइबल कहते हैं। मैं बाइबल समझाना चाहता हूं बाइबल है क्या। बाइबल ये सिर्फ लफ्ज हैं, ये सिर्फ बाइबल में मैं एक दिन पढ़ रहा था, कुत्तों का जिक्र मुझे मिला
पतरस के खत में लिखा है, जैसे कुत्ता अपनी कैद की तरफ दौड़ता है, जैसे कुत्ता। ये लफ्ज पाक है या नापाक है? नादिन पूछो, लफ्ज डॉग या कुत्ता पाक है या नापाक है? ना सोची पे आगे दे लफ्ज डॉग, चले डॉग मुश्किल लग रहा है, सुअर लफ्ज नापाक है या पाक है? आप क्या, ये तो आपकी बाइबल में लिखा हुआ है, सुअर लफ्ज यहां लिखा हुआ है, तो यहां पर नापाक लफ्ज लिखा हुआ है। ध्यान से पढ़ो, खुदा को लो तड़ी दा दिमाग मंगिए ताकि सानू समझ आवे। बाइबल में हरामकारों का भी जिक्र है, गुनहगारों का भी जिक्र है, और इसी में रास्तबाजों का भी जिक्र है, और इसको आप बाइबल कहते हैं। इसमें रास्तबाजों का भी जिक्र है, गुनहगारों का भी जिक्र है, बदकारों का भी जिक्र है, हरामकारों का भी जिक्र है, और उसी को आप बाइबल कहते हैं। लोग बाइबल नहीं पढ़ते, लोग आज इंसान पढ़ते हैं। जिसकी जिंदगी में बाइबल लोगों को नजर आती है, लोग उसकी सुनते हैं, लोग उसकी सुनते हैं। जिसकी जिंदगी में लोगों को बाइबल नजर आती है। मैं आपको बताता हूं, आप खड़े हो, छोटे खड़े हो, जिंदगी च केड़ा काम ही जेड़ा बड़ा भैड़ा लगदा ही ते करना पिया? हाँ? हम करैक्टर पर बात कर रहे हैं, किरदार पर बात कर रहे हैं। खुदा नूं तुहाडा किरदार चाहिदा, तुहाडी प्रेयर नहीं चाहिदी। आप जितनी मर्जी प्रेयर करें, जितनी मर्जी फास्टिंग करें, पर खुदा आपके करैक्टर पर काम करेगा। जितना अच्छा आपका करैक्टर होगा उतना ही खुदा, ये जो कसरत से माफ करना है, ये करैक्टर की बात है। जैसे जैसे जिवें जिवें तुहानू पता लगता जाता मेरी जिंदगी च भी गलत है, तुसीं ओह ठीक करी जाते, आपका किरदार खुदा पाक करता है। ज्यादा प्रेयर करने वाले भी बेइज्जत होते हैं और कम प्रेयर करने वाले भी, तो दोनों में क्या फर्क है? ज्यादा फास्टिंग करने वाले भी बेइज्जत होते हैं, और प्रेयर करना, आप खुदा ने आपको फजल दिया कि आप प्रेयर करें। जिंदगी में कौन सा काम आपको सबसे बुरा लगता है? कि पढ़ना। लो, उसने कहा मुझे पढ़ना सबसे बुरा लगता है, और इसके करैक्टर की नाकामी की वजह यही है। इसकी जिंदगी का किरदार कभी नहीं बनेगा, क्योंकि उसको यही प्रॉब्लम, उसको पढ़ना पसंद नहीं है। जड़ियां चीज़ां तुहानू पसंद नहीं, उही चीज़ां तुहाडा किरदार बना दियां। किन्यान मेरी गल समझे? उसने कहा मुझे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ये पढ़ो, पढ़ना पसंद नहीं, पर ये बेटी पढ़ रही है। अब इसको पढ़ना पसंद नहीं है, पढ़ रही है, और यही इसका किरदार बनाएगी, यही चीज इसका करैक्टर बनाएगी, और यही चीज उसको पसंद नहीं। कैसी गल है? और यही ज्यादा खाने वालों को समझ नहीं आती। सॉरी, मैं खाने के खिलाफ नहीं हूं, मैं खाने के खिलाफ हूं। खाना कम खाओ, सेहत बन जाएगी। आप बैठ जाए, और कोई बच्चा खड़ा हो जिन्हों जेड़ा कमा तो नफरत है, वही करने पे। आज आप आपने ध्यान से सुनना है, आप एक दूसरे को सीख रहे हैं। बाइबल मुकद्दस ये है, पर बाइबल यहाँ पूरी नहीं होती। हम ये गलत सोच रहे हैं, हमारी सोच फर्क है। हम देखें, उस बच्ची वो पढ़ भी रही है, लेकिन उसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो यही चीज उसका किरदार बनाएगी। पढ़ना उसका करैक्टर है, वो पढ़ेगी तो उसका करैक्टर बनेगा। करैक्टर किरदार को कहते हैं, जिंदगी को। जब आप किसी जगह ते ड्यूटी करनी हो तो लोग अपनी सीवी जमा कराते हैं। की हुंदे ने? जेड़ी सीवी हुंदी है उसको देखते, उसमें लिखा होता है इसने मैट्रिक में इतने नंबर लिए, इसने एमए में ये किया, मास्टर में ये किया। वो उसका किरदार पढ़ते हैं, करैक्टर पढ़ते हैं, और करैक्टर पढ़ कर कहते हैं, ध्यान नाल दे नूं कहा गल जे तेनू समझ आई तो तेनू बाइबल अज समझ आऊगी। जिथे सीवी दईए, अगर तुसी किते ड्यूटी करने जाते जे, जॉब करने जाते जे, तुसी उत्थे की जमा कराउंदे हो? सीवी। और सीवी च लिखा होंदा, इन्नियां पढ़िया। देखो, मैं ठोस पंजाबी बोलना कि कोई बंदा है ना कि मैनू समझ नहीं आई। मेरे नज़दीक कलाम वो होता है जो बैठे हुए लोगों के लिए। मेरे नज़दीक कलाम वो नहीं जो 2 लोगों के लिए करता है। मेरे नज़दीक अगर उसके पास 2 लाख लोग बैठे हैं तो 2 लाख लोगों के लिए अकेला बंदा कलाम कर रहा है। और उसका कलाम, जब लोग उठते हैं, खड़े होते हैं, कहते हैं अज दा कलाम मैनू तो समझ आया, अज दा कलाम तो अज मेरे ही करना मुड़ पिया। अब आके सुने,
आपको जिंदगी में कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगती? जी स्विफ्ट आंदा मैनू वेल्डिंग करना अच्छा नहीं लगता, मैनू वेल्डिंग करना, ये माइक दे, मैनू वेल्डिंग करना, माइक पकड़ो, क्या अच्छा नहीं लगता? वेल्डिंग स्वीपरिंग ते करनी पई जी। आंदा जिंदगी से मैनू वेल्डिंग करना अच्छा नहीं लगता, मैनू वही ही करना पिया। ये इसके करैक्टर के अंदर प्रॉब्लम है, इसका किरदार जेड़ी गल ते तुसीं खोते वांगू अड़े हो ना, उन्हें ही तुहाडा किरदार खराब करना है। खोते वांगू समझदे हो, मालक सोटियां मारी आउंदा ओ थल्लों ही कईयां नूं उतों भी पैंदियां ने ते पर ओ ही हालेलुया। नाल दिन पूछो, आज तेरे समझ आएगी। अच्छा, आपको इसको वेल्डिंग करना पसंद नहीं और वही इसको करनी पड़ी, इसको पसंद नहीं, पर हालात ऐसे बने, ऐसा टाइम आया खुदा इन्हों वेल्डिंग च ले गया, तू करेगा क्यों ना। इन्होंने खुदा आपके करैक्टर पर काम करता है। अगर आपको मैसेज समझ आ रहा है, एक बेटी शादी से पहले बड़ी नखरे वाली थी, वो इन्ने नखरे छाते गल्ला दे ते शादी तो बात ही है तेन क्या हुण काहदे नखरे दा किन्ने ओ भाई खुदा तुहाडे किरदार ते काम करदा, तुहाडी प्रेयर ते काम नहीं करदा कि तुसी प्रेयर रौला पा के बहुती कर लेंगे। आप ज्यादा प्रेयर करते हैं, मैंने प्रेयर करने वाले भी बेवकूफ़ी देखे हैं, फास्टिंग वाले भी बेवकूफ़ देखे, पर फास्टिंग और प्रेयर छोड़नी नहीं है। ये आपका हथियार है, ये आपका रास्ती कदी नहीं छड्डी दी, कवर दियां कंधा तक रास्ती नहीं छड्डी दी, रास्ती कभी छोड़ते नहीं। और आपको क्या पसंद नहीं था? सर जी सफाई करना। हुण की करना है? पहला भी की थी, हुण भी करी थी। सफाई करना पसंद नहीं, खुदा इसको उही ही करान दिया। ये किरदार पाक करता है खुदा। तुम्हारे किरदार में ये जो अड़ी है ना, ये जो गंदगी है, खुदा उसको पाक करता है। खुदा तुहाडे करैक्टर ते काम करदा, किदे ते? तुहाडे किरदार ते। आ बच्ची जेहड़ी टेस्टमनी दे रही और चर्च नहीं आ रही, हुण खुदा चाहता ओदी एड़ी मकाना, वो बेटी चर्च नहीं आती, खुदा ओदी एड़ी मकाना चाहता ही तो उन्हें पैसों के चक्कर च पा देता। तो उसका किरदार ही तो पाक किया खुदा ने कि तेरे करैक्टर ते दाग ना लगे, क्या कुड़ी गिरजे जानती हो ही नहीं खुदा। और अगर कुछ लोग कहेंगे कि ये बेटी चर्च जाती है, तो क्या आप मुझे ये बताएं, ओदी इज्जत नहीं होएगी, ओदी सिफत वध जाएगी। और ना कह नहीं उन्हें कभी चर्च मिस नहीं किया, ओदी सिफत वध जाएगी। खुदा चाहता है जिवें तुसी मेरियां सिफतां गाउंदे हो, इंज जग तुहाडियां सिफतां गाए करे। आप क्रिश्चियन, आपको दुनिया में किसी मकसद के लिए खुदा ने रखा है, आपको रास्ते के लिए रखा है, नारास्ती के लिए नहीं। आपको रोशनी के लिए रखा है, अंधेरे के लिए नहीं। आपको ताकत के लिए रखा है, कमजोरी के लिए नहीं। आपको बरकतों के लिए रखा है, लानतों के लिए नहीं। जब भी खुदा काम करेगा आपके करैक्टर पर करेगा, जब भी काम करेगा खुदा आपके कसरत से माफ करना। माफी कोरी होंदी, कसरत ना केड़ी माफी होंदी है। मैंने वर्ष को उठाया है ताकि आप इस वर्ष पर ध्यान दे सकें। माफी एक ही मर्तबा हो जाती है, कसरत से माफ करने का। जितने भी गुनाह आपने किए हो खुदा उनको माफ करेगा, हर रोज आपको माफ करेगा, हर रोज आपको माफ करेगा जी। और आपको क्या पसंद नहीं था? ऑफिस बॉय दी ड्यूटी करना। ऑफिस बॉय दी ड्यूटी करना से मुंडे नूं पसंद नहीं ते कीती है, हेलो वो ही करनी पई। वो कहता है मुझे ऑफिस बॉय की ड्यूटी पसंद नहीं थी, वो ही करनी पई। एक बेटी चाहती ही मैनू अच्छा हसबैंड मिले, ओनू ओडा ही भैड़ा मिलिया। खुदा तुहाडे किरदार नूं पाक करदा, तुहाडे करैक्टर ते काम करदा। तुहानूं दित्ती दौलत खुदा वापस ले लैंदा, तुहाडे को आई शोहरत वापस टुर जाएगी अगर तुसी करैक्टर ते काम नहीं करोगे। चीज़ें आएंगी, दौलत आएगी, इज्जत आएगी, वापस चले जाएगी, क्योंकि आपको करैक्टर, आपको किसी जगह पर खुदा ने बड़ा किया और किसी जगह पर खुदा आपको बोलता है नीचे जाओ, ताकि आपके करैक्टर में ये बात शामिल हो जाए। ये आदमी ऊपर भी जाता है और ये आदमी बात भी करता है और इसे खामोश रहना भी आता है। आपका करैक्टर है, ये आपका किरदार है। खुदा आपके किरदार पर वर्क करता है। और आपको कौन सा काम पसंद नहीं था? बोलो। जी
क्या ਪਾਦਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। पादरी मैनू जरा दोबारा बोले। ਮੈਨੂੰ ਪਾਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ 24 ਘੰਟੇ। ਹੁਣ ਪਾदरी ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ 24 घंटे रहना पैंदा। देखिए जिंदगी से आपको सीखने को मिल गया। पहली बात उसे ऑफिस बॉय पसंद नहीं था, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਦਰੀ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 24 घंटे पादरी ना रहना पैंदा। रात को 12, 1, 1:30, 2 बजे ये मेरे पास से जाता है। खुदा ने ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਉਣ ਡਈ? खोते वाली अड़ी आज का मैसेज मेरे नज़दीक ये होना चाहिए था। कह दी हुणे खोटे बना कल्पते रहो जिथे जिथे बैग कल्पना। अब इस बच्चे को ये पसंद नहीं था, जो चीज़ें इसे लाइफ में पसंद नहीं थी इसको वही करना पड़ा। खुदा आपसे रास्ते में आपका करैक्टर पाक करता है। आपका करैक्टर जो है वो रास्ते बनाती है। आपको झुकना पसंद नहीं है, खुदा एक दिन आपको झुकाएगा। ऐसा टाइम आपकी लाइफ में लेकर आएगा कि आपको झुकना है। आपको चर्च में बैठना पसंद नहीं, सिर्फ यहां बोलना, खुदा ऐसा वक्त लाएगा कि आपको बैठना पड़ेगा। जो चीजें आपकी जिंदगी में खुदा को पसंद नहीं है, खुदा ने उन चीजों को आपकी लाइफ से जुदा करना है, निकालना है, ताकि आपका करैक्टर आजाद हो जाए, आपका किरदार पाक हो जाए, आपका करैक्टर जो है वो कामलियत की तरफ दौड़े। आप जितने भी अच्छे हो, मुआशरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी अच्छाई से मुआशरे को फर्क नहीं पड़ता। आप बहुत पाक हैं, इससे मुआशरे को कोई फर्क नहीं। सिर्फ आपके करैक्टर को, आपकी जिंदगी को खुदावंद नोट करते हैं, खुदावंद नोट करते हैं। और जो चीज़ें आपको खाने में पसंद नहीं, ये वेला आ जाना है तुहानू खानियां पैणियां। मुझे कद्दू पसंद नहीं थे। क्या कद्दू खाना पसंद नहीं? साहिवाल, डेरा इस्माइल, साहिवाल, ठट्ठा बदीन, ऐसे इलाकों में मुझे मनादी के लिए जाना पड़ा। उत्थे फिर ना दाल कद्दू पका दिते, तो फिर वो पादरी की करदा उत्थे, की करदा उत्थे? खुदा ने कहा सर जी ये खाना ही पैना, तेरे करैक्टर 'च ए दाग लगा कि तेनू फलानी चीज़ पसंद नहीं, ए मैनू इनू साफ कर दे। तेरे सामने जो भी है तू खा लेना, तेरे सामने। अज किन्नियां नू समझ पई होंदी? सच दस्सिओ। ते किदी किदी गल इत्थे होण डई अज? जिदी जिदी गल इत्थे होण डई है ना, वो अपना हथ खड़ा करे। आ कैमरा घुमाओ जी, आ दसो इनू कलाम आंदे ने। ये कैमरा घुमाओ और बताओ ये कलाम है। कलाम पाक है, और वो कलाम नाज़िल होता है जो जिंदगियां पाक कर देता है, जो जिंदगियां, इसको कलाम बोलते हैं, जिससे किसी की लाइफ पाक होती है। आप जाएं, ठीक है, थैंक यू। और कोई आए जिसको जो पसंद नहीं था उसे वही करना पड़ा, जिसको जो पसंद नहीं था उसे वही करना पड़ा। हो नहीं किसी भी आना होना एक दिन बड़ा है। आपके अंदर जितनी अड़ियां हैं वही आपका किरदार खराब करती हैं, आपका वही करैक्टर खराब करती हैं। खुदा आपका करैक्टर बनाता है। बाइबल, चले मैं आपको बाइबल की मिसालें देता हूं। यूसुफ का करैक्टर पाक था, इसलिए वो बादशाह बन गया। आप यूसुफ का किरदार पढ़ें, उसके किरदार में आपको कहीं भी पाप नहीं मिलेगा। यूसुफ की लाइफ में आपको किसी जगह पर उसको बेचा, सेल हुआ, उसको जेल के अंदर काम करने को बोला, उसने काम किया, उसको जो कुछ उसके सामने आया, नीचे होना पड़ा नीचे, तो उसका किरदार इस लायक था, खुदा ने उसको बादशाह बना दिया मिस्र का, क्योंकि उसका करैक्टर पाक था। क्या था? और आप जितने नखरे दिखाते हैं अपने माँ बाप को, जितने, वो आपको जिंदगी में लेना पड़ेगा सब कुछ। मुझे एक बंदा कहता है मैनू क्रिश्चियन लोग नहीं चंगे लगते। आप ही भी क्रिश्चियन, वो खुद भी क्रिश्चियन था, आंदा पता नहीं हो रहा की ने, तो मैं वेख्या दी मत भी क्रिश्चियन ही मारी, उसे क्रिश्चियनों में रहना पड़ा। खुदा ने उन्होंने दिते भी क्रिश्चियन, ला तेरे जो आड़ी कट के छड़नी। खुदा कसरत से, खुदा हर रोज आपको माफ करता है, कसरत से आपकी जिंदगी को पाक करता है, कसरत से आपकी जिंदगी से गंदगी निकाल देता है। खुदा जब तक आपका करैक्टर खुदा को पसंद ना आए, खुदा आपको नाइंट नहीं करेगा।
आपकी पहली ब्लेसिंग कुछ नहीं है, आपका पहला मसा कुछ नहीं है, आपकी पहली फास्टिंग कुछ नहीं, वो जोर है, वो खुदा का ट्रेलर है आपकी ज़िंदगी में। आप चर्च में आए, आपकी लाइफ में एक मिरेकल हुआ, ये ट्रेलर है। आपने खुदावंद की ओर मुड़े, आपने 4 घंटे प्रेयर कर ली, आपने 3 घंटे प्रेयर कर ली, आपने 4 घंटे बाइबल पढ़ ली, ये खुदा का ट्रेलर है। ये खुदा का क्या है? जिन्होंने आउंदियां बहुता फजल दिता है, ज़हन च रखे उन्होंने बहुती मार भी पैनी है, क्योंकि डिंगा बहुता है। नाल दे नूं कह गल नूं समझी हुण जरा जी कर लगे। जिन्हों आउंदियां ही खुदा कोल बरकत मिल जाए, ऐ ज़हन च रखो, बहुता खराब है। नहीं ना समझ आउंदी पई। जिन्हों खुदा कोल आंदियां ही कुछ मिल गया, असल च बहुता खराब है। जिसको गॉड के पास आते ही कुछ मिल गया, खुदा ने उन्होंने आइसक्रीम दी है, बेटा ला खा, वो खांदा ठंडा हो जाता। अज मैं गया पहले दिन ही तो उत्थे इंज हो गया, खुदावन ने जाते ही उन्होंने आइसक्रीम दी, बेटा खाओ। उन्होंने आइसक्रीम का नशा लगता, फिर खुदा उन्होंने लगता धोना शुरू कर देता, वो करैक्टर को पाक करता। खुदा किरदार पर काम करता है। बाइबल में से और किसकी मिसाल आपको चाहिए? रूत का करैक्टर ही तो था। हस्बैंड के मर जाने के बाद, सुसर के मर जाने, सुसर भी मर गया, हस्बैंड भी मर गया, और उसकी फैमिली से मर्द जात ही मर गई। उसके किरदार की वजह से खुदा ने उसको फिर एक खूबसूरत हस्बैंड से नवाजा, क्योंकि उसने अपने करैक्टर को कभी ख़राब नहीं किया, अपने करैक्टर पर काम किया। खुदा देखें, जब भी यहाँ पर पैगाम के लिए मैं खड़ा होता हूँ, मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि खुदा मुआशरे से, कलीसिया से कौन सी बात करना चाहता है। कौन सी बात? मेरी जिंदगी में एक बीमारी थी, मैनू जेड़े लोग तोबा नहीं की होंगी वो मैनू मासा नहीं चंगे लगते। मैनू वो जहर लगते सी लोग जिन्ना तोबा नहीं की होंगी, या जेड़े पाप करते ही। ठीक है, खुदा ने मैंने मत्थे वो ही लवाए। जेड़ा आया वध सो वध पापी आया, जेड़ा आया मैनू वो चंगे नहीं लगते, उही खुदा ने मेरे मत्थे लाए। तो मैनू समझ आ गया एवं अड़ी करने की लोड़ को नहीं बाबा जी, जेड़े पापी आते हैं उन्होंने गल ना लाओ ताकि पाप मर जाए। सर जी, पाप दे गल पाप लगे तो पाप कभी मरदा नहीं। पाप जदों रास्ती दे गल लगता फिर पाप मर जाता है। अगर आपके बाइबल सुनाने से, आप फिर खड़ी हो जाओ, नाल देने को बाइबल समझ लो। ये देखो ध्यान से, इधर आओ माय सन, डॉटर सॉरी। बाइबल में लिखा है आपस में मेल मिलाप रखो, और हम मेल मिलाप रखते हैं, ये बाइबल है। बाइबल में लिखा है एक दूसरे को ऊंचा करो, एक दूसरे की तारीफ करो। अगर मैं करता हूं, ये बाइबल है। बाइबल में लिखा है उसकी अनाइंटिंग में बढ़ो, अगर आप बढ़ते हो, ये बाइबल है। बाइबल में लिखा है मैं तुझे ऊंचा करूंगा, अगर आप ऊंचे हो रहे हो, तो ये बाइबल है। आप अपनी बातों से किसी को गलत साबित कर सकते हैं, पर अपने कामों से नहीं। जिंदगी में किसी के काम उसका करैक्टर होते हैं। मैं यहां खड़ा होकर कह दूं मेरे तो बहुत भाग केड़ा इस दुनिया च, तो हाँ कहना भाई वो तो आंदा मैं तो इंज, मैं तो इंज, मैं तो सवेरे भी, तो मैं राती भी दुआ करना, तो मैं तो करी जाना, सारी दुआ तो आई मेरे लिए। पर सवेरे तुहां मेरिया हरकत वेख्या जाए रोमे कमान। आप जब खुदा आपके करैक्टर को पाक करता है तो आपके काम दुरुस्त होते हैं। क्या दुरुस्त होते हैं? खुदावन ने आपने 5-5 अंगूठियां अपने हाथों में पहनी हुई हैं। आपका नाल दिन को खास गल है भी समझी, 5 रिंग आप अपने हाथों में पहनते हो। गली मोहल्ले में वो 5 अंगूठियां आपका करैक्टर बन गई हैं। कौन? जिन्हें हाथ से बहुत अंगूठियां पाई ने, तो तुहाडा करैक्टर बन गई ने। वो 5-4 अंगूठियां जड़ियां तुसीं पाईयां ने ना, वो तुहाडा की बन गई ने? वो करैक्टर। लोग आपको 5 अंगूठियों से जानते हैं। आप सिगरेट पीते हैं, मोहल्ले वाले आपको किससे जानते हैं? वो जरा हर वेले सिगरेट लाई रखता है, हर टाइम सिगरेट। आप अपने करैक्टर को देखो, मेरा करैक्टर कैसा बन रहा है। खुदा अगर ये बेटी हर रोज वाइट सूट पहने, तो वाइट सूट इसका करैक्टर बन गया। वाइट सूट इसका। और जरा हर वेले चिट्टा ही पाक रखता है,
हम भी, खुदा हमारा भी तो मुआशरे के अंदर करैक्टर ही बना रहा है। ओए वो जेड़े चिट्टे जोड़े वाला गिरजा है, चलो कुछ ना कुछ चिट्टा जोड़ा पाना को पाप तो नहीं है। चलो जी नेकी नहीं दे पाप की है, पाने अही हैं मार दूजे चले ने। हालेलुया। पैसे साढ़े लगन ने, आवाजारी दूजियां नहीं बनी है। हालेलुया। सर जी खुदा आपका करैक्टर बनाता है। क्या बनाता है? खुदा ताडे किरदार नूं बनाउंदा, खुदा ताडे किरदार नूं संवारदा है ताकि मैं लोकां नूं वहावां ए किरदार वेखो। शैतान आपके करैक्टर पर दाग लगाता है ताकि खुदा जब भी आपको ब्लेसिंग दे आपके करैक्टर में वो दाग नजर आएगा, खुदावन चला जाएगा। इधर देखें, अगर इस बेटी ने बाल कटाए हों, बालों में दर्जन बालियां पहनी हों, ठीक है, कोई भी, इसका नाम क्या है, जैसिका नहीं हो, कुड़ी नहीं हो जी जैसिका, और जिन्हें वाल कटाए ने, और जिन्हें दर्जन वालियां पाइयां ने, ਉਹਦਾ करैक्टर बन गया। की बन गया? ਜਦੋਂ को दुआ करदा, रास्तबाजी करदा, खुदा दे वसीले काम करदा ते ਉਹਦਾ करैक्टर बनदा है। लोग आंदे ने ਉਹ ਜਿਹਦੇ वसीले खुदा काम करदा। खुदा आपका किरदार प्रिपेयर करता है, खुदा ਤੁਹਾਡੇ किरदार ਨੂੰ प्रिपेयर करता है, खुदा ਤੁਹਾਡੇ करैक्टर ਨੂੰ साफ करदा ताकि ਤੁਹਾਡੇ करैक्टर ਤੇ कोई दाग ना रहे, कोई दाग ना रहे। एक लड़के ने, एक मुंडे ने वड्डे वड्डे वाल रखे हो महल्ले च, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ मशहूर ਹੁੰਦਾ ਉਹ? ओए ओ जिन्हें घोड़े वाले वाल रखे ने, उसके करैक्टर ने उसको मशहूर किया। बाल उसका करैक्टर बन गए, बाल उसका करैक्टर बन गया। एक जवान बेटा, देखें बाइबल में जना का लफ्ज जना लिखा हुआ है। लफ्ज जना पाक है या नापाक? पर आपकी बाइबल में लिखा, आप क्या बोलेंगे? आपकी बाइबल में लिखा तू जना ना कर। और जब मैं सुनाऊंगा, मैं जना पर कलाम सुनाऊंगा और कोई जना करता है और अगर मेरे बोलने से, मेरे वर्ड बोलने से उसकी ज़िंदगी से जना चला गया तो गोया खुदा के लिखे हुए कलाम ने उसकी ज़िंदगी को पाक कर दिया। आप जो आपके करैक्टर पर दाग होते हैं, यीशु मसीह में आने से पहले खुदा उनको नहीं नोट करता। अगर यीशु मसीह में आने के बाद आपके करैक्टर पर लगा हुआ एक एक दाग जो है वो काउंट किया जाता है, एक एक दाग। आप मसीह में आने के बाद गाने सुनने के आदी हैं, ये आपका करैक्टर नहीं है, ये आपका करैक्टर नहीं है। चलें बाइबल में लिखा क्या है? इस किताब में अच्छे लोगों का किरदार लिखा हुआ है। यूसुफ का किरदार पढ़ो, यसाया का पढ़ो, यर्मिया का पढ़ो। इस बाइबल में बुरे लोगों का भी किरदार, यहूदा का किरदार पढ़ लें, पैसे चोरी करदा ही, उसके काम उसका करैक्टर थे। यहूदा के काम उसका, आपके काम आपका करैक्टर बन जाते हैं, किरदार बन जाते हैं। या तो लोग आपको गुड करैक्टर से याद करते हैं या लोग आपको बैड करैक्टर से याद करते हैं। खुदा की जो पर्सनल डिज़ायर है, मैं खुदा की जो ख्वाहिश देखता हूँ, जो बंदा माँ की कोख से पैदा होता है उसका करैक्टर पाक नहीं होता, क्योंकि वो नंगा आता है, वो नंगा माँ की कोख से पैदा होता है और नंगा जाता है। ज़मीन पर अगर वो कुछ छोड़ कर जाता है तो अपना करैक्टर छोड़ कर जाता है। चले मैं और आगे बढ़ता हूँ। कितने लोगों ने बीए किया हुआ है? बीए एमए है को बैठा। बीए एमए कैसे हो गया? जब किताबों का ढेर सामने पड़ा होता है, बच्चा किताबों की सुनता है, किताबों की मानता है और किताबें अपना आप वो किताबों के सुपुर्द कर देता है, सुपुर्द करता है, किताबों को दे देता है। दिन रात वो किताबें पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, किताबों की सुनता रहता है। फिर वो किताबें उसके एग्जाम का हिस्सा बनती हैं और वो 24 घंटे दुनिया को छोड़कर केमिस्ट्री पढ़ रहा है, हिस्ट्री पढ़ रहा है, कभी कुछ पढ़ रहा है, पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है। कभी बत्ती दिलोए लाइट और कभी पढ़ता है। एक दिन क्या होगा, उसके करैक्टर में ये लिखा जाएगा कि इसने बीए किया हुआ है, इसने, तो उसने अपना आप उस किताब को या उन किताबों को दे दिया है और देने के बाद उसके करैक्टर का हिस्सा बन गई वो चीज़ें। आप लोग या हम लोग, कितने लोगों ने फूल देखे? फूल, फुल्लां दी खुशबू आप हुंदी है या उन्हां दे अंदर पैदा हुंदी है? इत्थे कोई सिट्टा है? सिट्टा कणक अबल तो इत्थे होनी कोई नहीं। फूल जब जमीन पर उगते हैं वो फूल नहीं होता,
ਜਦੋਂ ਉੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ एक ਟਾਹਣੀ ਹੁੰਦੀ है, एक पौधा ਹੁੰਦਾ है, वो उगना शुरू होता है। और वो पौधा जो पैदा होता है, नाल दिन को खास गल ही, ਜਿਹੜਾ पौधा ਜਿਹੜਾ ਟਾਹਣੀ छोटा ਜਿਹਾ पौधा ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਗਦਾ, वो फुੱਲ नहीं ਹੁੰਦਾ, वो की नहीं ਹੁੰਦਾ, वो फूल नहीं होता, वो पौधा होता है और वो बड़ा होना शुरू होता है। आहिस्ता 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 वो बड़ा हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। उस पर हवाएं चल रही हैं, कभी वो दाएं कभी बाएं, उस पर सूरज की तेज धूप पड़ती है, सूरज की तेज धूप पड़ती है। वो सब कुछ सहता है, सब कुछ, सर्दी गर्मी खिज़ां मौसम बहार, सब कुछ सहता सहता वो जवान होता है। एक दिन उसकी ज़िंदगी से फूल निकलता है, एक दिन उस टहनी से एक फूल निकलता है और उसको कोई भी तोड़ता है और बहनें कहाँ लगाती हैं, और भाई हैं, भाई इधर लगाते हैं। एक फूल, ध्यान से सुनो, एक फूल जमीन में उगाए की टहनी की मानित बड़ा होता है, धूप सहता है, धूप सहता है, हवा पानी को फेस करता है, बर्दाश्त करता है, अपना आप वो मौसम को दे देता है। किसको देता है? वो अपना आप मौसम के हवाले कर देता है, वो अपना आप मौसम को देता है, अपना आप कभी सूरज को देता है कि तू जोर से मुझ पर, जोर से मुझे फायर दे, फिर वो अपना आप बारिश को देता है कि जोर से मुझ पर बरस, फिर वो अपना आप हवाओं को देता है, जोर से मुझ पर चलो। एक दिन वही छोटा सा तना, छोटा सा दरख्त एक खूबसूरत फूल देता है और वो किसी की भी जिंदगी की खुशबू बन जाता है। सर जी, ताड़ी जिंदगी अगर एक पाक करैक्टर होया ते ताड़े करैक्टर चों हज़ारां लोग खुशबू हासिल करनगे ते उन्हां दी जिंदगी भी एक पाक करैक्टर दी मानत बन जाएगी। अगर आप इस भेद को समझ पाए, आपको खुदा ने इसलिए नहीं चुना कि हमें आटा दाना रोटी दे तो चलो जी घाट और जो आटा दाना तो वो तो सबको देता है। मुझे आप ये बताएं, जो लोग प्रेयर नहीं करते वो रोटी नहीं खाते, जो लोग चर्च नहीं आते क्या वो रोटी नहीं खाते, जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते क्या वो खाना नहीं खाते? जमीन पर वो लोग जो गॉड को नहीं मानते क्या वो जमीन पर जिंदगी नहीं गुजारते? सर जी, सब कुछ है, सब कुछ है, पर आप क्रिश्चियन हो, आपको इसने इसलिए चुना है ताकि आप दुनिया की खुशबू बन जाओ, दुनिया आपसे खुशबू ले, आपको सूंघे, आपको देखे। आए बाइबल मुकद्दस खोलें, मैं एक ख़ास बात पढ़ने जा रहा हूँ जो बड़ी ही दुख की है, पर मैं चाहता हूँ हम दुखों से गुजरें। मत्ती की इंजील निकालें, वो जिथे लिखे है सब कौमों को शागिर्द बनाओ। कहाँ पर लिखा है, किसी को याद है? 28 28वां बाब मत्ती की इंजील जी। ये आयत पढ़ लें और इस पर आपने खुद ही घर में गौर करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही रहना है। 28वां बाब उसकी आयत नंबर 19, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। बस तुम जाकर क्या? तुम जाकर सब कौमों को, इसका मतलब यह है कि आप कौमों के उस्ताद हैं। आप किन के उस्ताद हैं? आप किन के उस्ताद हैं? ये बाइबल में लिखा है, जाओ और कौमों को शागिर्द बनाओ। कौमां दे उस्ताद तुसी हो, कौमां दे उस्ताद है। अब ये बात आप इसको कबूल कर सकते हैं? यहाँ लिखा है तुम कौमों के उस्ताद हो, कौमों को शागिर्द बनाना, कौमें तुम्हारी शागिर्द बने, कौमें तुम्हारी। मुझे एक मसीह से मेरी मुलाकात हुई, मेरा दिल कीता मैं सिर च कुछ है ही कट मारा। अब सुने बड़े ध्यान से, मुझे उसने एक मशहूर क्रिकेटर का नाम बताया और उसने मुझे बताया सर वो फलाना क्रिकेटर। मैं यार वो तो बड़ा मशहूर है, दुनिया तो दा ना है। आंदा सर उन्हें मेरे को क्रिकेट सीखी जे। उन्होंने वेख वेख के मैनू चढ़े गुस्सा। उसने कहा सर फलां क्रिकेटर को आप जानते हो? मैंने कहा जी वो तो बड़ा मशहूर है। सर वो मेरे ना खेडदा जे, मैं उन्होंने सिखाया जे। मैं यार उन्होंने मेरी गल तो सुन, मैं तू उन्होंने सिखाया, वो तो किते दा किते टुर गया, तू फिर उस गली महले के गटर कोई बैठा है। वेखो जी जो खुदा दी मर्जी है नहीं। और भाई दिमाग खराब हो गया है। यहाँ लिखा है कौमों को शागिर्द बनाओ। कौमें आपसे सीखें, किससे सीखें? गली महल्ले च धीओ तुसी सिखाउणा लोकां नूं। आप उस्ताद हैं, यहाँ लिखा है तुम उस्ताद हो, तुम जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ। क्या आप ईमान लाते हैं? ते कौमां साडे वल्लों वेख के की शागिर्द बनन?
ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੀ ਨੇ। ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਯਹੋਵਾ ਸੁਨੇ ਦੂ। ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਕਰੈਕਟਰ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਊਂਠਾਂ ਵਾਂਗੂ ਧੌਣਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ? करैक्टर। लोग हमें इन कामों से जानते हैं। मैं फिर आयत पढ़ता हूं, बस तुम जाकर शराब पीना सब कौमों के सामने। तुसी जाके डीजे लायो सारियां कौमां दे सामने, तुसी जाके कौमां दे सामने अपना तमाशा वहायो। तुम जाकर सब कौमों के सामने चूड़े कहलायो। तुम जाकर सब कौमों, और तुम उस्ताद हो, तुम टीचर हो, दुनिया तुमसे सीखे। ये वर्ड्स पढ़े और इसको लिख कर लगाएं कि मुआशरा मेरे करैक्टर से क्या लेता है। हमारा करैक्टर इस काबिल है ही नहीं कि लोग आए और कहें जी हमने इनसे सीखना है, हमने इनसे सीखना है। आपको करैक्टर के लिए, किरदार के लिए चुना। खुदावंद आपका करैक्टर बनाते हैं, आपको किरदार के लिए, करैक्टर के लिए चुना गया। एक बेटी इंग्लैंड से आई, इतनी सादा, और वो मेरे साथ पंजाबी में डिस्कस कर रही, गुफ्तगू कर रही थी। पादी साहब ताड़ियां गल्लां बड़ियां देसी हुंदियां ने। मैं हाँ सिस्टर तुसी तो अमरीका चो है, तुसी भी देसी। और नहीं कोई गल नहीं। एक बाजी लाहौरों आई तो मेरे नाल इंग्लिश च गल्लां करी जाए। मैं बाजी आई अमरीका तो आई है, इनू वे ते तेनू की मसला है? हो अपना अपना स्टाइल है। मैं कहा कोई स्टाइल स्टूल को नहीं। कितनों को मेरी समझ आ रही? इथों कराची उठ के आउणगे ते मैं क्या भाई इथों पंजाब वाले जाणगे तो वखरा शदा खिलारनगे। सर जी अपना करैक्टर बनाओ, अपना क्या बनाओ। ये उत्थे वड्डे वड्डे पहुंचे पा के ते शहरां च टुरनगे, मोढे ते पड़ना है पिंडों आए हैं कि यार आप की करी जाते हो? तुम की करी जाते हो? की करी जाते? आप क्या कर रहे हैं? आपको किरदार देखें, ये आए तो एक परेशानी है हमारे लिए। कौमें लोग हमसे शराब पीना सीखते हैं, लोग हमसे नशा करना सीखते हैं। ये करैक्टर है हमारा, ये किरदार है हमारा, ठीक है। लोग हमारे रंग देकर कहते हैं ये क्रिश्चियन आ रहे हैं। ते जिदा को रंग चंगा है तू ते क्रिश्चियन लगता ही नहीं। ते वो भी घर च दो भैणा ना प्यार नहीं ते चले ने पिंड नूं प्यार वहाण। किन्नियां नूं समझ आउंदी पई? नाल दे नूं पुछो वेखे करैक्टर किंज सीधे हुंदे ने। सर जी करैक्टर बनाए, खुदा ने आपके करैक्टर को ब्लेस करना है। आप बाइबल में से किस बंदे का जिक्र पढ़ना चाहते हैं? यीशु मसीह का किरदार इस लायक बन गया, इस लायक उसका करैक्टर था कि पूरी दुनिया आज उसका करैक्टर पढ़ती रहती है। सारी दुनिया, मैं कहता हूं, एक दिन मैं सोच रहा था, मैं पिछले दिनों दोस्तों से बात कर, मैं कहा यीशु की जिंदगी कितनी गहरी है, यीशु मसीह की लाइफ कितनी गहरी है, कितनी गहरी है। मैं भी यीशु मसीह की जिंदगी को पढ़ रहा हूं, पूरी दुनिया यीशु मसीह की जिंदगी को पढ़ रही है, और आज तक उसकी जिंदगी कभी खत्म नहीं हुई। पढ़ते पढ़ते थोड़े टाइम में इतनी जबरदस्त लाइफ, इतना जबरदस्त टाइम उसने जमीन पर गुजारा है कि उसकी जिंदगी को पढ़ते पढ़ते आज लोग उसके करैक्टर की वजह से रास्तबाज बन रहे हैं। नाल दिन को खास गल ही फिर सुन ला, जिंदगी में याद रखो, लोग आपके इल्म की वजह से पाक नहीं होते, लोग आपकी फास्टिंग की वजह से पाक नहीं होते, लोग आपकी दुआ की वजह से पाक नहीं होते, लोग आपके अच्छे चर्च की वजह से पाक नहीं होते। लोग जब भी ज़मीन पर पाक होते हैं आपके अच्छे करैक्टर की वजह से होंगे। जितना आपका करैक्टर अच्छा होगा उतनी ब्लेसिंग लोग पाएंगे। जितना आपका करैक्टर अच्छा होगा उतना ही आप बाइबल सुनाने से पहले अपने करैक्टर को पाक करो, फिर देखें खुदा आपकी ज़िंदगी में कैसे बड़े काम करता है। खुदा ज़मीन पर एक किरदार ढूंढता रहता है कि मुझे एक करैक्टर मिले, मुझे एक किरदार मिले। चले मैं और आसान कर देता हूँ, मैं और आसान करता हूँ। डायरैक्टर जड़ा होंदा, जड़ा फिल्म बनाता, तकरीबन सारी फिल्मां वेखदे ने, केड़ा जड़ा नहीं वेखदा, आ थोड़े ही निकले ने बस। बाकी वेखो और वेखो दुध दही इहदे च लब्भना जे।
ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਢੀਠ ਹੈ, ਤੂੰ ਢੀਠ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਲਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਡਿੰਗਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਵੱਜੇ, ਇੰਜ ਕੈਮਰਾ ਵੱਜੇ, ਤੂੰ ਬੂਹਾ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ ਉਹ ਵਹਿੰਦੇ ਆਖਣਗੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਲਨ ਆ ਗਿਆ। और हीरो को वो एक ड्रेस देता है, हीरो सादे जे वाल होंदे ने, सादी जी पैंट शर्ट पाई होंदी है, ओए उन्हें हीरो नूं सादा जा किरदार आंदा, तू झूठ नहीं बोलना फिल्म 'च, तू गुस्सा नहीं करना, तू बर्दाश्त करनी है। और सारी दुनिया दे उत्ते वो हीरो उस फिल्म 'च दिते हुए करैक्टर की वजह नाल पूरी दुनिया 'च मशहूर हुंदा। यार की रोल सी उस फिल्म 'च उस बंदे दा, यार की करैक्टर सी उहदा। सर जी ए दुनिया आसमान के डायरैक्टर ने डायरैक्ट की है, तानू उन्हें हीरो बनने लिए बुलाया तो शैतान नूं उन्हें विलन बनने लिए। शैतान किसी च हाज़र हुंदा तो की करदा आपने, क्योंकि हम बदरू है निकालते हैं, वो आएंगे और आकर हमें डराएंगे, बंद कर दो आप पादरी, बंद कर, वो आउंदे ही रोन लग पैंदे ने, ते पादरी चुप कर, मुँह बंद कर, बदतमीज जन, जाना ही जाना इत्थों क्यों नहीं हूँ, ओके मैं नहीं उठाना, ये बैड करैक्टर है, चलो ही टोर जाने, ये गुड करैक्टर है। खुदा जमीन पर आपको चुना है ताकि आपको हीरो बनाए। क्या बनाए? आप एक घर में अपना करैक्टर नहीं पाक कर सके, साथ वाले से को कार दीवारी, घर वाले आपको कहते हैं ए तो साडा मुंडा सुता ही रहिंदा है, नींदर ओदा करैक्टर बन गई, नींदर ओदा एक दिहाड़ी च 7 वारी रोटी खांदा है, जदों मामा कुछ बनाया है, मामा कुछ बनाया है, खाना उस बच्चे का करैक्टर बन गया। एक बाजी है उन्हें पूरे रिश्तेदारों को सारा दिन फोन करके चुगलियां करी आउणियां ने, करी आउणियां ने, करी आउणियां ने, वो बाजी का की बन गया? बाजी का करैक्टर है, सारे महल्ले की रिपोर्ट बाजी को हुंदी, दुखां दे वेले कलीसिया तुहाडा शोर उच्चा है क्योंकि तुहाडा रब आपका खुदावंद आपका किरदार बनाएंगे और एक दिन दुनिया में बताएंगे कि मैंने इन लोगों को हीरो बनने के लिए चुना है। ये दुनिया खुदा की बनाई हुई है, खुदा आपका डायरेक्टर है और उसने आपको हीरो बनने के लिए चुना, विलन बनने के लिए नहीं चुना। जो चीज आपकी बुरी आपकी जिंदगी में वो आपका किरदार बन जाएगी। लोग आप जितने मर्जी जबरदस्त पादरी बन जाओ पर आपके करैक्टर से जुड़ी हुई चीज कभी जुदा नहीं होती, कभी भी जुदा नहीं होती। खुदा 1 बार 2 बार 3 बार कसरत से माफ करेगा, आप बाज नहीं आए तो आपको छोड़ देगा, फिर वो आपके करैक्टर को लोगों के सामने कभी रूनुमा नहीं करेगा। घरों के अंदर किरदार होते हैं, करैक्टर होता है, सबके करैक्टर मशहूर होते हैं घरों के अंदर, सबके। किसी किसी का करैक्टर आपको पता घर में कैसे मशहूर होता है? तैयारी की वजह से, वो तैयार बड़ा जबरदस्त, साढ़े घर च भाई सारी तैयारी आ ही कर दी। कुछ बच्चे घर में उनका करैक्टर गालियां होता है, वो घर में सिर्फ गालियां देते हैं, अम्मा अब्बा डरते हैं, ओए इन्हों ना मुँह लाए हो जी, क्योंकि गालियां उसका क्या बन गया है। कुछ लोग कुछ बच्चों का नशा करना मोहल्ले में करैक्टर बन जाता है, याद नहीं है ना छड्ड दवा कर अपन। आप खुदा मैं फिर कहता हूं आपका ज्यादा बाइबल सुनाना लोगों को पाक नहीं करेगा। यीशु मसीह सादा सी बातें सुनाते थे बदकारों को और वो अपनी बदकारी छोड़ देते थे। किरदार आपकी खूबसूरती होता है, किरदार आपकी, जितना आपका खूबसूरत करैक्टर होगा आप उतने। देखें यूसुफ की लाइफ, अगर कोई शख्स आपसे जुड़ा है और आपकी जिंदगी से जुदा हो गया, वो इस लायक नहीं था कि वो आपके साथ चले। वो लड़की, वो औरत, वो मर्द, ध्यान रखे, अगर कोई मर्द आपको छोड़कर चला जाए आपके अच्छे करैक्टर के बावजूद, तो समझ लेना कि उस बंदे की औकात नहीं थी वो आपके साथ चलता। खुदा नहीं चाहता कि तेरे करैक्टर पर ये गंदा दाग भी रहे। कितनों को समझ आ रही? खुदा आपके करैक्टर से, आपके किरदार से प्यार करता है क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से आपको बनाया है।
आप बड़े जख्म सहकर आपका किरदार बनता है। आपको लोग चोट पहुंचाते हैं, आपको टॉर्चर करते हैं, और आप उस टॉर्चर को सहकर आपका किरदार बनता है। लोग आप पर जुल्म करते हैं और आप सह जाते हैं, सह सह कर आपका किरदार बनता है। और खुदा नहीं चाहता कि बुरे लोग आपकी ज़िंदगी में रहें। खुदा आपके किरदार को, आपके करैक्टर को पाक कर देता है। आपको मोहल्ले में से अलग कर देगा, आपको शहर से अलग कर देगा, अलग कर कर खुदा आपको बड़ा करेगा, क्योंकि खुदा आपके किरदार को ब्लेस करता है, आपके करैक्टर को दुनिया के सामने लेकर आता है। इस बंदे का करैक्टर देखो। लोगों को बाइबल अगर समझ आती या वो समझते तो हर घर के अंदर बाइबल है। आज तो हर घर बदल जाता, हर घर चेंज हो जाता, क्योंकि हर घर के अंदर खुदा का कलाम मौजूद है। कोई घर ऐसा नहीं है जहां पर बाइबल नहीं है, कोई घर ऐसा नहीं है जहां पर बाइबल नहीं है, फिर तो सारे घर बदल जाते। आज भी खुदा उसी की तलाश करता है जिसका किरदार पाक हो जाता है। मसीह में आने से पहले, खुदावन में आने से पहले आप बदकार थे, कोई बात नहीं। आप ज़नाकार थे, नो इशू। आप चोरी करते थे, कोई इशू नहीं है। आप कुछ भी करते थे, ये कोई मायने नहीं रखता। पर खुदावन में आने के बाद अगर आप पाप करेंगे, मैंने पिछले मैसेज, कितनों को पिछला पैगाम याद है, चक्की वाला, अगर खुदावन में आकर आप पाप करते रहेंगे तो चक्की आपको पीसनी पड़ेगी। या तो गरीबी आपके पल्ले पड़ जाएगी, कर्जा आपके पल्ले पड़ जाएगा, या शर्मिंदगी आपके पल्ले पड़ जाएगी। आपके जवान बच्चे घरों से जाएंगे और आपकी शर्मिंदगी पल्ले पड़ जाएगी। ये चक्की है, ये आपके घर का करैक्टर बन जाती हैं, खानदान का करैक्टर बन जाती हैं। मोहल्ले में कुछ लोग, हमारे गांव में एक घर था, जब कभी लोग उनके घर जाते तो कहते किन्ना दे घर चले, गोली मारा ने कार, किनके घर पर? वो घर, उस घर का करैक्टर था गोली मार, क्योंकि उन्हें गोलियां मार के बंदे मार छड़े हैं। और सारा मोहल्ला उस फैमिली को इस करैक्टर से याद करता है। जब कभी उनके घर कोई जाता है तो कहता है किन्ना दे घर, मैं जरा गोली मारा ने कार गया। आप समझ रहे? शैतान आपके करैक्टर पर ऐसा दब्बा बनाता है ताकि वो आपके साथ रहे। शैतान आपकी वाइट पोशाक पर एक ऐसा स्पॉट लगाना चाहता है जो आपके साथ रहे। साथ वाले से को खास बात सुनो। शैतान चाहता ताड़े चिट्टे कपड़ियां ते, ताड़ी चिट्टी जिंदगी च इंज दा काला दब्बा लाऊ ताकि सारी जिंदगी ताड़े नाल रहू। पर खुदावंद इंज नहीं चाहता। खुदा चाहता ताड़ी जिंदगी दी रास्ती चिट्टे दुध वांगू होवे, जिदे विच कोई नाराजगी ना पाए। खुदा उसके बाद ये शिफा, ये बीमारी, ये कोई मायने नहीं रखती। कितने लोग बीमारी के साथ चर्च में आए हैं, बीमार हैं, 1 2 3 4 5। आपकी लाइफ में बीमारी कोई नहीं है, करैक्टर की वजह से बीमार है, किरदार की वजह से हम बीमार होते हैं। कोई बीमारी आपको परेशान नहीं कर सकती, कोई बीमारी आपकी लाइफ में कभी आपको मार नहीं सकती, कोई बीमारी आपको गिरा नहीं सकती। मरने के टाइम 4-5 दिन पहले आप बीमार होंगे, मर जाएंगे, खेल खत्म। करैक्टर में जिद और अना इंसान को बीमार कर देती है। जितना आप अपने करैक्टर पर काम करेंगे उतने ही आप ब्लेस होते जाएंगे। आमीन। कितनों को समझ आई आज के पैगाम की? साथ वाले से पूछें, भाई करैक्टर ठीक कर लाए, और तुसी ना ठीक करो, एक दिन गली महल्ला ताड़े करैक्टर दियां आप ही रौला पा देगा, आप ही रौला पाइएगा। फिर कहना मैं तो बड़ा लोक छुप के ते फिर होन ते ये तो फिर चंगी भली बेइज्जती हो गई है। पाप तुसी करोगे गली महल्ले च मशहूर होवोगे, पर जे तुसी रास्ती करोगे पूरी दुनिया च मशहूर होवोगे। आए खड़े हो जाए।